सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका IBACIU का 16 सितंबर के फर्स्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 16 सितंबर के फर्स्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IB एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी, यानी पाल वंश के संस्थापक जो है ना ये कौन थे, यानी पाल वंश की स्थापना जो है ये किसके द्वारा जो ये किया गया था। तो देखिए, पाल वंश की जो स्थापना है ना ये आपका 750 ईस्वी में जो है ये आपका गोपाल के द्वारा जो है आपका किया गया था। तो गोपाल की ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पाल वंश का जो है ना सबसे प्रसिद्ध सम्राट जो ये कौन रहा था। तो देखिए, पाल वंश का जो सबसे प्रसिद्ध सम्राट है ना ये गोपाल का पुत्र धर्मपाल जो ये आपका रहा था। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आपका गोपाल का उत्तराधिकारी कौन रहा था, यानी इसका जो पुत्र है ये आपका धर्मपाल ही जो ये आपका रहा था, जिसका शासन काल जो है ना ये आपका 770 ईस्वी से लेकर जो है ये आपका 810 ईस्वी तक जो ये आपका रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। पाल वंश का अगर मुख्य राजधानी अगर पूछा जाए तो ये पाल वंश की जो मुख्य राजधानी है ना ये आपका पूर्वी बिहार में जो है मुददगिरी, जो कि आपका वर्तमान में आपका मुंगेर है, यहाँ पर जो इनकी राजधानी जो है आपका रहा था। और पाल वंश जो है ना ये किस धर्म के जो वो समर्थक थे, तो ये आपके बौद्ध धर्म के जो है आपके समर्थक थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज टाइगर ट्रायम्फ 2025 हेल्ड, यानी टाइगर ट्रायम्फ 2025 का जो है ना किस डॉकयार्ड पर जो ये आपका हुआ था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2025 का जो आपका टाइगर ट्रायम्फ ये जो आपका अभ्यास है ना ये किनके मध्य आयोजित किया जाता है, तो आपका भारत और अमेरिका के जो है ना संयुक्त त्रिसेवा जो है आपका एक अभ्यास है, जो कि आपका 1 से 13 अप्रैल 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका टाइगर ट्रायम्फ है ये आपका 2 फेज में जो आपका आयोजित किया गया था, जिसमें हार्बर फेज की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका 1 से 7 अप्रैल तक जो है ना ये आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की जो है नेवल डॉकयार्ड में जो ये आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर सी फेज की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका 8 से 13 अप्रैल तक जो है ना ये आपके काकीनाडा के जो है समुद्री तटों पर जो आपका आयोजन किया गया था। और इस अभ्यास में लगभग मैं आपको बता दूं कि 3000 सैनिकों ने जो कि आपका भाग लिया था। इसके अलावा टाइगर ट्रैम्प का अगर पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये मानवाधिकार सहायता और आपदा राहत यानी HADR में जो है ना दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो है तालमेल और तत्परता को जो ये आपका बढ़ाना था। और इस अभ्यास के दौरान मैं आपको बता दूं कि INS जलसा और USS कमस्टॉक जैसे जहाजों का उपयोग भी जो है ना ये आपका किया गया था। और काकीनाडा में जो है एक बड़े पैमाने पर भी जो है ना ये आपका उभयचर लैंडिंग अभ्यास जो है आपका आयोजित किया गया था। तो आई थिंक इसमें आपका जो हार्बर फेज वाला जो पूछा गया था तो आपका 1 से 7 अप्रैल तक जो है ना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के जो है नेवल डॉकयार्ड में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि अंडर विच मिनिस्ट्री डज द डीप ओशन मिशन फॉल, यानी डीप ओशन मिशन जो है ना ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो डीप ओशन मिशन है ना जो कि आपका एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, और इसे जो है ना ये आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी आपका जो MOES के द्वारा जो है ना 7 सितंबर 2021 को जो है आपका लॉन्च किया गया था। और इस मिशन का जो उद्देश्य है ना ये गहरे समुद्र के समाधानों की खोज और उनका सतत उपयोग जो ये आपका करना था। यानी ये जो आपका डीप ओशन मिशन जो है ना ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अधीन जो ये आपका आता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है ना वन क्षेत्र में पहले स्थान पे आपका कौन सा राज्य रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत वन स्थिति जो आपका रिपोर्ट 2023 का जो है ना ये आपका 18वां रिपोर्ट जो है आपका जारी किया गया था,
जिसमें मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना मध्य प्रदेश राज्य ने जो है 77,073 वर्ग किलोमीटर के साथ जो है ना सबसे बड़े वन क्षेत्र के मामले में जो है आपका पहले स्थान पे जो है आपका आया है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मध्य प्रदेश के बाद जो है ना इसमें आपका जो है सबसे बड़े वन क्षेत्र के मामले में अरुणाचल प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर रहा है, जहां पर इसका जो आपका रहा है कितने वर्ग किलोमीटर रहा है, तो ये आपका 65,882 वर्ग किलोमीटर रहा है। और तीसरे स्थान पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य जो ये आपका रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का जो है ना ये आपका जो रिपोर्ट है ये आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है ना वन सर्वेक्षण भारत के द्वारा जो आपका तैयार किया जाता है। और इनमें देश के वन और आवरण की स्थिति का जो है ना ये आपका आकलन किया जाता है, जिसमें अगर वन आवरण के प्रतिशत में अगर उच्चतम पूछा जाए, यानी प्रतिशत में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किस राज्य का रहा था या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा था, तो देखिए लक्षद्वीप जो है ना ये आपका प्रतिशत में सबसे अधिक रहा था, जहां पर 91.33% रहा था। उसके बाद आपका मिजोरम रहा था, उसके बाद आपका अंडमान और निकोबार द्वीप का रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है ना सबसे अधिक जो वृद्धि है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपका देखने को मिला था। तो जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा आई थिंक यही वाला पूछा गया था। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चिराव डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी चिराव नृत्य जो है ना ये किस राज्य का जो वो लोक नृत्य है। तो ये चिराव नृत्य की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका मिजोरम राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन विच फील्ड वाज मनोहर जोशी अवार्डेड द पद्म भूषण, यानी मनोहर जोशी को जो है ना मरणोपरांत 2025 में पद्म विभूषण जो है ना पद्म भूषण जो है इन्हें जो है किस क्षेत्र में जो है आपका दिया गया है। तो देखिए मनोहर जोशी को मरणोपरांत जो है ना ये आपका 2025 में जो आपका पद्म भूषण है ना ये आपका पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए पब्लिक अफेयर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2025 में टोटल आपके 139 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म विभूषण, 19 व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्म भूषण से जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024, यानी सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में जो है ना महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 2024 का जो सैयद मोदी आपका जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो आपका लखनऊ की बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका टूर्नामेंट है ना ये आपका 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक जो आपका चला था, जिसमें महिला एकल का जो फाइनल मैच है ना ये आपका पीवी सिंधु और चीन के ऊ लियाओ के मध्य जो आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल में पीवी सिंधु ने जो है ना चीन के ऊ लियाओ यू को जो है 21-16 से जब वो हराए थे। यानी महिला एकल की जो विजेता है ना ये आपकी जो है पीवी सिंधु जो आपका रही थी। तो ऑप्शन ए पीवी सिंधु आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी में अगर पुरुष एकल का खिताब अगर पूछा जाए तो ये पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये लक्ष्य सेन के द्वारा जो आपका जीता गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024, यानी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में जो है ना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है। तो देखिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये ऋषभ शेट्टी को जो आपका दिया गया। और ऋषभ शेट्टी को जो है किस फिल्म के लिए आपका दिया गया है, तो इन्हें जो आपका कन्नड़ फिल्म कंतारा मूवी के लिए जो है ना इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए ऋषभ शेट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर वाज स्त्री समिट 2.0 2025 हेल्ड, यानी स्त्री समिट 2.0 जो है ना 2025 ये जो आपका कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए स्त्री समिट 2.0 जो है ना ये आपका 15 अप्रैल 2025 को जो है ये आपका हैदराबाद के ताज डेक्कन में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है ना ये आपका HESC यानी हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है ना इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इस समिट का जो उद्देश्य है ना
ये महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और समानता को जो है आपका बढ़ावा देना था। और इस समिट का अगर थीम यानी विषय अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो थीम है ना, ये आपका एक्सेलरेट एक्शन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये आपका रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो हैदराबाद किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, विच कोस्ट लाइज बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, यानी गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य जो है ना कौन सा तट है। तो देखिए गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य जो है ना ये आपका कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका कोरोमंडल तट है ना, ये भारत के पूर्वी समुद्री तट का जो आपका हिस्सा है, जो कि आपका मुख्य रूप से जो है ना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो है तटीय क्षेत्रों में जो है आपका फैला हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी राजस्व विभाग के सचिव के रूप में जो है ना हाल ही में जो है आपका किसे नियुक्त किया गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये राजस्व विभाग के सचिव के रूप में जो है आपका 18 अप्रैल 2025 को जो है ना ये आपके मैं आपको बता दूं कि अरविंद श्रीवास्तव को जो है ना ये आपका जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए अरविंद श्रीवास्तव आपका करेक्ट आंसर होगा। और अरविंद श्रीवास्तव से पहले आपका किसे नियुक्त किया गया था, तो ये आपके तुहिन कांता पांडे को जो आपका नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द न्यूज़पेपर हरिजन सेवक, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ना हरिजन सेवक समाचार पत्र जो ये किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो आपका वर्ष 1933 में जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी 1933 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यंग इंडिया और नवजीवन समाचार पत्र का भी जो आपका शुरुआत है ना ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आपका किया गया था। लेकिन आपको कमेंट करके जवाब देना है कि यंग इंडिया और नवजीवन ये दोनों जो आपका समाचार पत्र है ना ये किस वर्ष में जो आपका शुरू किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, व्हेन वाज द 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेटेड, यानी पोषण पखवाड़ा का जो 7वां संस्करण है ना ये कब मनाया गया था। तो ये पोषण पखवाड़ा 2025 में जो आपका 7वां संस्करण हुआ था, जो कि आपका 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक जो है ना ये आपका मनाया गया था। और इसका आयोजन जो है ये आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो ये किया गया था, जिसमें आपके जल शक्ति जो मंत्रालय थे ना ये आपके सक्रिय रूप से जो इसमें शामिल भी जो वो हुए थे। तो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष का जो आपका विषय है ना यानी 2025 का जो आपका थीम है ये आपका पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ जो ये आपका थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फीडे चेस चैंपियनशिप, यानी फीडे जो आपका शतरंज चैंपियनशिप है ना ये कितने देशों ने जो ये भाग लिया था। तो देखिए फीडे वर्ल्ड कप 2025 की अगर मैं बात कर लूं तो इसमें जो आपका 90 से अधिक देशों के जो है 206 खिलाड़ियों जो है ना ये भाग लेंगे। और ये जो आपका फीडे वर्ल्ड कप 2025 जो है ना ये टूर्नामेंट जो आपका 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक जो है ना ये आपका भारत के गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो अगर ये पूछा गया होगा तो 90 ऑप्शन में दिया गया होगा तो 90 करेक्ट आंसर होगा। या फिर खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया होगा तो 206 खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर अगर आपसे जो है मतलब विश्व स्कूल शतरंज चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया होगा तो देखिए ये जो आपका विश्व स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो है ना ये आपका 19 से 29 मार्च 2025 तक जो है ना ये सर्बिया के जो है व्रंजका बंजा में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें आपका फीड विश्व स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में जो है ना 43 राष्ट्रीय महासंघों के जो है 470 युवा खिलाड़ियों ने जो वो आपका हिस्सा लिया था। तो अगर ये पूछा गया था तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पेपर की ओवरऑल अगर मैं रिव्यू की बात कर लूं तो डीप ओशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मैंने तो आपको बता दिया है। पद्म विभूषण से आपका मनोहर जोशी वाला, तो ये आपका पब्लिक अफेयर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फिर पद्मश्री से जो क्वेश्चन देखने को मिला था, तो पद्मश्री वाला क्या क्वेश्चन था आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपका पुडवाना पोर्शन से देखने को मिला था। एक क्वेश्चन आपका डबल स्पाइडर कहाँ मिली, ऐसा करके कुछ आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था, जो कि आपका न्यू स्पेसिस से क्वेश्चन देखने को मिला था। एक आपका फीडे चेस चैंपियनशिप में कितनी कंट्री पार्टिसिपेट किया है, तो ये मैंने तो आपको बता दिया है। एक कोई नेशनल बैडमिंटन अवार्ड से क्वेश्चन था। मिजोरम का फोक डांस, तो चिराव वाला तो मैंने आपको बता दिया कि चिराव जो है ये आपका मिजोरम राज्य का जो वो फोक डांस है। इसके अलावा अगर रीजनिंग और मैथ्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए रीजनिंग में जो आपके 8 क्वेश्चन है ना ये आपके ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट से जो है आपके देखने को मिले थे, जो कि आपके इजी साइड जो वो देखने को मिले थे।
मैथ्स में आपका इजी आपका रहा था, जो कि आपका 2-3 क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लेंदी क्वेश्चन भी जो वो देखने को मिले थे। करंट अफेयर से बच्चे ने बताया कि टफेस्ट रहा था, और जीके जो है ना, ये आपका वन लाइनर जो आपका पूछा गया था। इंग्लिश में अगर बात कर ले तो पैसेज आपका छोटा था, टाइटल देन आपका आइडिया, फिर आपका 2 वोकैब से आपके पैसेज में पूछे गए थे, और इंग्लिश में आपका आर्टिकल जो है ना, ए एंड द से भी जो है आपके 3 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। तो ये रहा था आज का फर्स्ट शिफ्ट का ओवरऑल रिव्यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर बता दीजिएगा, और इसी तरह आईबी के पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।